हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैट एग्जाम के लिए अब कुछ ही दिन शेष है, तो आज विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। एक धुआंधार सेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, मानव त्वचा है। विकल्प ए है एक ऊतक, विकल्प बी है इनमें से कोई नहीं, विकल्प सी है एक अंग और विकल्प डी है ये सभी। तो मानव जो त्वचा है वो एक अंग है, सी विकल्प सही है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? पहला विकल्प है नाड़ी मंडल पर, दूसरा विकल्प है रक्त संचार पर, तीसरा विकल्प है मस्तिष्क पर और चौथा विकल्प है हृदय पर। तो सर्पदंश यानी सांप के डसने से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो बताना है। तो सांप जब डस लेता है तो इसका सबसे पहले जो प्रभाव होता है वो मस्तिष्क पर होता है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 2। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है। पहला विकल्प है पैंक्रियाज द्वारा, दूसरा है पीलिया द्वारा, तीसरा है गोनेट द्वारा और चौथा है यकृत द्वारा। तो इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं। पहला विकल्प है प्रोटॉन, दूसरा विकल्प है न्यूट्रॉन, तीसरा विकल्प है मुक्त इलेक्ट्रॉन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? पहला विकल्प है 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की चाल, दूसरा विकल्प है 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी और चौथा विकल्प है हवाई जहाज की चाल। तो प्रकाश वर्ष जो है वो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की मापन की इकाई है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। पहला विकल्प है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा विकल्प है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा विकल्प है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा विकल्प है सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतरे में प्रचुर मात्रा में होता है। पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है? पहला विकल्प है हाइड्रोजन, दूसरा विकल्प है सल्फर, तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं और चौथा विकल्प है कार्बन। तो सभी अम्लों में उभयनिष्ठ जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, ए विकल्प इसमें सही है। खाना पकाने के नॉन स्टिक बर्तन किससे लेपित होते हैं? पहला विकल्प है टेफलॉन, दूसरा विकल्प है पीवीसी, तीसरा विकल्प है काले रंग और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो खाना पकाने की नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिनमें खाना चिपकता नहीं है वो टेफलॉन से लेपित होते हैं, ए विकल्प इसमें सही है। ए विकल्प सही है, टेफलॉन से लेपित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है ये बताना है। पहला विकल्प है ग्लूकोज, दूसरा विकल्प है सेल्यूलोज, तीसरा विकल्प है सुक्रोज और चौथा विकल्प है फ्रक्टोज। तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? पहला विकल्प है दाब, दूसरा विकल्प है उसके तापमान, तीसरा विकल्प है पृथ्वी से दूरी और चौथा विकल्प है वायु प्रदूषण। तो तारों का जो रंग है उसके तापमान पर निर्भर करता है, बी विकल्प इसमें सही है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? पहला विकल्प है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दूसरा विकल्प है ग्रीन हाउस गैस, तीसरा विकल्प है पाइप्ड प्राकृतिक गैस और चौथा विकल्प है ऑक्सीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वो ग्रीन हाउस गैस है, बी विकल्प इसमें सही है। ग्रीन हाउस गैस
गैसों के नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पहला विकल्प है वृक्क, दूसरा विकल्प है फेफड़े, तीसरा विकल्प है यकृत और चौथा विकल्प है हृदय। तो जो निमोनिया होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में परिवर्तित कर देता है? पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है बैंगनी, तीसरा विकल्प है सफेद और चौथा विकल्प है काला। तो नीले लिटमस पत्र को जो अम्ल होते हैं वो लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षार लाल लिटमस को करता है, कैसा बना देता है क्षार लाल लिटमस पत्र को? पहला विकल्प है नीला, दूसरा विकल्प है बैंगनी, तीसरा विकल्प है काला और चौथा विकल्प है सफेद। तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कायिक जनन पाया जाता है? पहला विकल्प है गेहूं में, दूसरा विकल्प है मटर में, तीसरा विकल्प है आलू में और चौथा विकल्प है नीम में। अब कायिक जनन जो है वो कहते किसे हैं, ये भी जान लीजिए, फिर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग से जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का निर्माण होता है, कायिक जनन कहलाते हैं। यानी जो नए पौधे का निर्माण है वो बीज से नहीं हो रहा है, पौधे के किसी भाग से हो रहा है, या तो पत्ती से हो रहा है, या जड़ से हो रहा है, या तने से हो रहा है, तो वो कायिक जनन कहलाता है। अब इसमें बता सकते हैं कि किसमें कायिक जनन होता है, तो कायिक जनन जो है वो आलू में होता है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार धड़कता है ये बताना है। तो पहला विकल्प है 72 बार, दूसरा विकल्प है 120 बार, तीसरा विकल्प है 100 बार और चौथा विकल्प है 50 बार। तो जो वयस्क व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है पल्स, दूसरा विकल्प है WBC, तीसरा विकल्प है बीमाणु और चौथा विकल्प है RBC। तो लाल रक्त कणिकाओं को RBC के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इन्हें, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? पहला विकल्प है रक्त में हीमोग्लोबिन की, दूसरा विकल्प है खनिज लवणों की, तीसरा विकल्प है जल की और चौथा विकल्प है विटामिन की। तो एनीमिया रोग होने पर शरीर में कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये विकल्प इसमें सही है। क्योंकि जो एनीमिया जो है वो आयरन की जब शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब एनीमिया को दूर करने के लिए ऐसे तत्व खाए जाएं जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में हो, जैसे कि गुड़ है, पालक है, इन सब चीज़ों में आयरन पाया जाता है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? पहला विकल्प है जे थॉमसन ने, दूसरा विकल्प है जेड जॉनसन ने, तीसरा विकल्प है जोनास साल्क ने और चौथा विकल्प है जॉन हैरिसन ने। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज जो है वो जोनास साल्क ने की, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की? पहला विकल्प है एडवर्ड जेनर, दूसरा विकल्प है लुइस पास्चर, तीसरा विकल्प है अलेक्जेंडर और चौथा विकल्प है गोल्ड स्टीन। तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? पहला विकल्प है लासोन, दूसरा विकल्प है कार्बन, तीसरा विकल्प है आयरन और चौथा विकल्प है पोटेशियम। तो हरी मेहंदी जो होती है उसमें लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो जब मेहंदी की पत्तियों को पीसकर हाथों में या बालों में लगाते हैं तो वह लाल रंग देती है, वह लासोन के कारण देती है, ये विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पहला विकल्प है ऑप्टर, दूसरा विकल्प है कैंडेला, तीसरा विकल्प है न्यूटन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वह कैंडेला है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का मात्रक है। पहला विकल्प है वाट, दूसरा विकल्प है डाइन, तीसरा विकल्प है पास्कल और चौथा विकल्प है जूल। तो दाब का जो मात्रक है वह पास्कल है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। पहला विकल्प है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट को, तीसरा विकल्प है बेंटिंग एवं बेस्ट और चौथा विकल्प है बेंटिंग एवं क्रीक। तो इंसुलिन की जो खोज है वह बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, सी विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। पहला विकल्प है क्लोरीन, दूसरा विकल्प है अमोनिया, तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं उसमें क्लोरीन होती है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प है ऑक्सीजन, तीसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा विकल्प है ओजोन। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जो गैस जिम्मेदार होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प है हीलियम, तीसरा विकल्प है ओजोन और चौथा विकल्प है मीथेन। तो वायुमंडल में जो गैस है जो परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है वह ओजोन है, सी विकल्प इसमें सही है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। पहला विकल्प है मीथेन, दूसरा विकल्प है एथिलीन, तीसरा विकल्प है इथेन और चौथा विकल्प है एसिटिलीन। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, बी विकल्प इसमें सही है। तो ये विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।